प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगरा द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर किशोर किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जा रहा है जागरूक। आगरा में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगरा में पिछले 24 वर्षों से युवाओं, महिलाओं एवं पुरुषों की स्वास्थ्य शिक्षा, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, HIV, एड्स, परिवार नियोजन और सुरक्षित गर्भपात से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके साथ ही 14 से 26 8 वर्ष तक महिलाओं व पुरुषों को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एवं HPV वैक्सीन के बारे में जागरूक कर रही हैं, ताकि समय रहते हुए कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सके। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर किशोर किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूक करते रहते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने हेतु एक दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें NGO, CBO एवं अध्यापकों की उपस्थिति रही। मेरा नाम पराग दत्त शर्मा है और मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगरा शाखा में जनरल मैनेजर और रीजनल लीड के पद पर कार्यरत हूँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन का बताना चाहूँगा कि 1949 में संस्था ने शुरुआत करी थी और हमें इसके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस समय 76वां वर्ष चल रहा है और इस संस्था के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर विभिन्न कार्यक्रम और सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। और आगरा एक संस्था का एक संस्करण है जो कि सन 2000 में शुरू हुआ था। यहाँ पर आगरा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इस तरीके से हमारे करीब 42 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। और आगरा में 2008 में जाकर के हमने एक क्लिनिक की स्थापना की थी, जहाँ पर आप इस समय मौजूद हैं। ये हमारे क्लिनिक का ही प्रेमाइसेस है, जहाँ पर हम लोग सेफ एबॉर्शन सर्विसेज और फैमिली प्लानिंग से संबंधित जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज हम लोग देते हैं। इसके अलावा हम कम्युनिटी में एडोलेसेंट ग्रुप, जो हमारा युवाओं का ग्रुप है, जिसमें लड़कियां हैं, बच्चे हैं, इन सब लोगों को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन का एक पैकेज है हमारा, जिसको हम लोग स्कूल्स में और आउट ऑफ स्कूल यूथ दोनों को हम लोग देते हैं। सर, किशोरियों में सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत कैसे पता लगे, उसकी जानकारी थोड़ी दें। ये टेक्निकल जानकारी अभी आपको निर्मला जी अभी नेक्स्ट बाइट में देंगे। और इसके अलावा ये कार्यक्रम अभी जो हमारा, जैसा कि मैडम सुधा कपूर जी ने बताया कि ये कार्यक्रम अभी हमारा इनिशियली स्टार्ट हुआ है आगरा में, और इस समय तो हम लोग केवल अवेयरनेस और उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो पेप्समेयर टेस्ट होते हैं उसके माध्यम से अभी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मैडम ने बताया था कि अभी स्कूलों में जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। हाँ, सभी जगह लगाए जाएंगे। जब हम लोग अभी स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है, अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं निकला है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी योजना है कि हम इसका HPV वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम को आगे ले जाएं। ये उसके लिए जनरल टेस्ट होते हैं और जिसमें पेप्समेयर टेस्ट होता है और उसके बाद में HPV का जो टेस्ट होता है उसके माध्यम से हमें पता लगता है कि उसमें उसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है या नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डे हाउस कार्यालय से, और यहाँ पर जो FPAI जो संस्था है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है। हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम होता था उसमें सहयोग किया है इन लोगों ने। इसके अलावा अभी जो हाल फिलहाल में इनका जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, सर्वाइकल वैक्सीनेशन का, और इसके बारे में जानकारी जो माध्यमिक विद्यालय में होनी चाहिए, जो बच्चियां किशोरी अवस्था में होती हैं, उन बच्चियों के लिए इस वैक्सीनेशन की क्या उपयोगिता है और क्या इसका मतलब बेनिफिट्स मिलने वाला है, इसके लिए यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ पर मीटिंग के थ्रू और इस FPAI जो यहाँ पर संस्था है, इस संस्था के थ्रू कितना अच्छा कार्यक्रम जनपद आगरा में किया जाएगा, यहाँ पे इसके संबंधित प्लानिंग चल रही है। क्या नाम है? सामने की तरफ क्या नाम है मैडम? मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं पिछले 30 सालों से फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में कार्य कर रही हूँ, और एक बहुत अच्छा NGO है जिसमें कि समाज को सुधार और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अभी जो सर्वाइकल कैंसर पे मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें दो तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मेरिट ग्रुप है, वाइट डिस्चार्ज का, उनका हम पेप्समेयर करके टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट से पता चलता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। और दूसरा जो अनमेरिड लड़कियां हैं, किशोरी है, उनका एक HP वायरस है, HPV ह्यूमन पेपोरियोमा वायरस,
तो वो एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करीब 3000 के आसपास टेस्ट होता है। उस टेस्ट से ही हम पता कर पाएंगे कि उस लड़की में ये वायरस है या नहीं। अगर ऐसा है तो उसके लिए एचपी वैक्सीनेशन का प्रावधान है। तो अभी सरकार की तरफ से फ्री का चल रहा है, हम लोगों को अभी सिर्फ अवेयरनेस देना है, क्योंकि जब जागरूक ही नहीं होंगे तो वो लगाएंगे भी नहीं। किसी भी चीज का प्रचार करने के लिए उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों होता है। इसका भी इसी तरह है कि लोग बुराई ज्यादा, मतलब उसका दुष्प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। पर मैं सबसे अनुरोध है कि आप मीडिया बंधुओं से भी कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फैलाए कि एचपी वैक्सीन अच्छी चीज है जो कि आगे जाकर कैंसर से युवाओं को बचा सकती है। हाँ जी, मैं सुधा कपूर हूँ। मैं एफपीएआई की संस्था से पिछले 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। इनका हमेशा से कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। ये रूट लेवल तक बिल्कुल जैसे धरती से जुड़े हुए हैं। आसपास के गांव में, आसपास के स्लम एरिया में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारा जो स्टाफ है, काउंसलर्स हैं, वो बच्चों को हर तरह की शिक्षा देते हैं, माता और बच्चों की हेल्थ को लेकर और आपसी संबंधों को लेकर। और इस सब में इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो एक संस्था है माइक्रोलैंड, जो बैंगलोर में एक आईटी कंपनी है, श्री प्रदीप कार द्वारा स्थापित। तो उन्होंने उनके साथ मिलकर हमने सर्वाइकल कैंसर के साथ एक मिशन स्टार्ट किया है कि हम इसका अवेयरनेस सब जगह फैलाएंगे, सबको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो पिछले 3 महीने से यही कार्य चल रहा है। बहुत कई कैंप्स लगाए गए हैं, टेस्ट्स हुए हैं, स्क्रीनिंग हुई है। और एक अच्छी बात यह भी है कि अभी तक हमें कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। पर ये कार्य अभी चलता रहेगा, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर आजकल एक ऐसी चीज़ है जिसको सरकार भी बहुत ध्यान से ले रही है और हम चाहते हैं कि सब लोग इससे तुरंत पूरी तरह से मुक्त हो। इसलिए इसके वैक्सीनेशन पर भी जोर है। हाँ जी, ये टीकों के बारे में तो निर्मला जी बता पाएंगी।